दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में मोटिवेशन विद डॉक्टर सामी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर योर सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस चैनल। सेकेंडली, इस चैनल में अभी तक हम जो डिस्कशन करते रहे हैं वो मोटिवेशन पे, हमारी सोसाइटी में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, हम किस तरह नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकते हैं, हम किस तरह डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ जा सकते हैं, और हम किस तरह बगैर एफर्ट के, बगैर एनर्जी के, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर एक्सरसाइज के अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। इस पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की और आप लोगों का उस पे एक फीडबैक, आप लोगों की जो सजेशंस हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस मोटिवेशन चैनल में हम कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे और ये उन लोगों का इंटरव्यू हम इसमें शामिल करेंगे जो एक्सेप्शनली गुड होंगे। दूसरे नंबर पर इसमें वो लोग शामिल होंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे। तीसरे नंबर पर ये वो लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान होंगे, लेकिन अगर इसको अपने लेवल के लोगों के साथ कंपेयर किया जाए तो इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। और आखिरी इनमें खूबी ये होगी कि ये लोग आपकी सोसाइटी में एक नेमत के तौर पर, एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। और आज हम जो पहला इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही एक आप उसको कह सकते हैं कि कामयाब इंसान का होगा। और इसका नाम मोहम्मद जुनैद इकबाल है। मोहम्मद जुनैद इकबाल की जो वो लाइफस्टाइल है, इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें थोड़ी सी फिज़िकली ये माजूर है और ये अपनी मजदूरी की वजह से अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन तालीम के मैदान में इसने जो नॉर्मल लोग हैं उनको पीछे छोड़ दिया और इसने अपनी मजदूरी के साथ मैट्रिक नहीं किया, इंटर नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं की, मास्टर नहीं किया, इसने एमफिल इकोनॉमिक्स किया और वो भी रेगुलर स्टूडेंट के साथ। एक मजदूर बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के उनसे अच्छा सीजीपीए लेके आ गया। फिर एमफिल ही नहीं किया, साथ ही इसने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और हमारी सोसाइटी की खुशकिस्मती है कि इसने जो खुद डिसेबल था, इसने डिसेबल पे रिसर्च की कि जो डिसेबल हैं इनको हमारी सोसाइटी में कौन से मसाइल फेस करने पड़ते हैं, इसके कौन कौन से सोशल जो इश्यूज हैं उन पे इसने डिस्कशन की और इस पे बहुत अच्छी बात भी करता है। दूसरे नंबर पर जब इसने तालीम में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा लिया, तो फिर ये जब जॉब मार्केट में गया तो ये किसी आम स्कूल में, आम कॉलेज में या आम मार्केट में जॉब नहीं कर रहा। ये इस वक्त मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा है और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे जो स्टूडेंट को एनर्जी देने वाला टीचर के तौर पे पहचाना जा रहा है। तीसरे नंबर पर अगर इसको देखा जाए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कितने लोगों को हौसला देता है और जब ये हौसले की एक अपनी मिसाल है। तो इस बंदे के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये डिसेबिलिटी के साथ इतना कामयाब हो गया है, तो जो एक फिजिकली फिट लोग हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे, उसकी कुछ वजूहात जो है वो हम जुनैद से जानेंगे। तो मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ जुनैद इकबाल को अपने पहले इंटरव्यू में मोटिवेशन विद डॉक्टर सामी। मोहम्मद जुनैद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। और जिस तरह दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जुनैद इकबाल जो है ये अपनी मजदूरी के साथ ही एक कामयाब इंसान है। और सिर्फ कामयाब इंसान नहीं है, इसका जो हौसला है, इसकी जो मोटिवेशन है वो चट्टान की तरह बड़ी है। और मैं इसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और इसके पास ये एक खूबी है कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके पास एक सेल्फ सेंसर है। ये अपनी पर्सनैलिटी में खुद अपने आप को एम्पावर कर लेता है। आज हम बात करते हैं जुनैद के साथ कि जुनैद, तुमने डिसेबिलिटी के साथ इतनी एजुकेशन में बेस्ट क्वालिटी आपने एजुकेशन ली, रिसर्च में अच्छा परफॉर्म किया, एक यूनिवर्सिटी में उस्ताद के तौर पे खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द हैं। तो आज हम जुनैद से बात करते हैं कि आपने ये सारा कैसे अचीव किया। हमारी सोसाइटी में तो बड़े सेहतमंद लोग हैं, बड़े एक्टिव लोग हैं, लेकिन तालीम में बहुत नाकाम है, नौकरी में बहुत नाकाम है, सोसाइटी में बहुत नाकाम है। क्या वजह है कि ये डिसेबिलिटी के साथ ही इतना कुछ अचीव कर गया? तो हम जुनैद से पहला वो जो क्वेश्चन है, पहली बात ये करेंगे कि जुनैद साहब, आपने अपनी डिसेबिलिटी के साथ
इतनी अच्छी तालीम हासिल की, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सोसाइटी में हर बंदा आपसे बात करना चाहता है, क्या वजह है कि आपकी डिसेबिलिटी आपकी किसी काम में रुकावट नहीं बनी? इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर मेरे पास आकर मुझे वक़्त दिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने की मुझे मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने डिसेबिलिटी के साथ या इम्पेयरमेंट के साथ सर पहले मैं इसको ज़रा काइंडली इसको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये डिसेबिलिटी नहीं, दिस इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है? डिसेबिलिटी जो होती है वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड की होती है, आपकी नेगेटिव एटीट्यूड की होती है। फिज़िकल डिसेबिलिटी इज़ नथिंग अकॉर्डिंग टू मी। फिज़िकल डिसेबिलिटी जो होती है वो कुछ नहीं होती। सारा जो गेम है सारी वो मेंटल आपकी एम्पावरमेंट, मेंटल थॉट्स और आपकी ये जो पॉज़िटिव एटीट्यूड, ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है आपका टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर एजुकेशन या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इस ये होता ही है पॉज़िटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड। जैसा कि एक बहुत अच्छा कोट है कि नथिंग इज़ इन दिस वर्ल्ड इज़ गुड और बैड बट आवर थॉट्स मेक इट। हाँ, जुनैद, आपने बहुत अच्छी बात की यार, कि वाक़ई जो डिसेबिलिटी है वो ये नहीं है कि आप फिज़िकली वीक हैं या उठ के खड़े नहीं हो सकते। असल डिसेबिलिटी वाक़ई ही ये है कि अगर आप पॉज़िटिव नहीं सोचते, आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप डिसेबल हैं। आप हर वक़्त बुरा सोचते हैं तो आप डिसेबल हैं। और अगर आप एफ़िशिएंटली किसी चीज़ में एफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाते या उसमें लगन के साथ नहीं काम कर सकते या आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, दिस इज़ डिसेबिलिटी। ओके, जुनैद, हम आपसे थोड़ा-सा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी सोसाइटी में आप जब तालीम के लिए निकले, जब जॉब के लिए निकले और जब लोगों से गपशप के लिए निकलते हैं, तो आपको इन तीनों एंगल से किस-किस टाइप के मसाइल का सामना करना पड़ा? दूसरे नंबर पर, जब आपके सामने ये मसाइल आए तो आपने इनको कैसे ओवरकम किया? इस पे हमें थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस पे बताएँगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे वो लोग जिनको हौसला चाहिए है, ठीक है? जो हौसला हार के बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नई जान आएगी कि अगर जुनैद ये काम कर सकता है, तो एक आम बंदा क्यों नहीं? तो ये जो सर आपने क्वेश्चन किया कि मुझे तालीमी मैदान में या प्रोफ़ेशनल मैदान में किन-किन मसाइल का सामना करना पड़ा या मैंने इसको कैसे ओवरकम किया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अनफ़ॉर्च्युनेटली सोसाइटी में जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, माशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता। और आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो है आपके पेरेंट्स भी जो है अगर अपने किसी को डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है या स्पेशल पर्सन पैदा हो जाता है आपके घरों में, तो उसको छुपाने की, उसको दबाने की, पहले तो उसको घर से निकलने नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है कि तुम सोसाइटी को कैसे फेस करोगे, अगर सोसाइटी को तुम फेस करोगे तो आप को हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। जैसे मैंने अपने थीसिस में भी ये बात की थी कि ओवरऑल अगर देखा जाए जो स्पेशल पर्सन है वो एक डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है और इनके साथ-साथ इनकी जो पूरी फैमिली है उसको भी एक डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द पीपल में शामिल किया जाता है। तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर शायद पेरेंट्स जो है वो इस बच्चों को जो है इस तरह के बच्चों को अपने घरों से बाहर नहीं निकालते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको वो करवा देते हैं कि मदरसे में दाखिल करा लिया कि कुरान पढ़ लो, हिफ्ज़ कर लो या इस तरह करो। इससे ये होता है कि उनमें एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा होता है, उनमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मेरे सामने कुछ एग्ज़ाम्पल हैं इस तरह की, हमारे जानने वाले हैं, वो उनको इस तरह की एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम द सोसाइटी, इस वजह से वो मे बी एक अच्छे प्रोडक्टिव एक पर्सन साबित हो सकते थे, लेकिन क्योंकि मेंटल प्रेशर जो होता है इसका, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं इधर एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो हम जैसे स्पेशल पर्सन्स होते हैं ना, उनको फिज़िकल सपोर्ट से ज़्यादा आपको मेंटल सपोर्ट और जो होती है बिहेवियरल सपोर्ट जो होता है, मोरल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। अगर आपको मोरल सपोर्ट मिलती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू वंडर्स। जैसे कि मेरी एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ स्पेसिफिकली,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे घर से भी अच्छे पॉजिटिव सपोर्ट मिला और मेरे कोलीग से भी अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिला। हाँ, मुझे कुछ जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे अल्फाज़ मुझे सुनने पड़े जब मैं बाहर जाता था, पार्क्स में जाता था या होटल्स में जाता था या अपना ये जो घूमने-फिरने जाता था अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे ऐसे अल्फाज़ सुनने पड़े कि लोग पता नहीं ऐसे बच्चों को साथ क्यों ले आते हैं। यानी कि आपने देखा ये सच्चा वाक़या मेरे साथ हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि एज़ स्पेशल पर्सन वो उस बंदे के दिल पे क्या गुज़रती होगी या पेरेंट्स जो उसके बाहर लेके आए हुए हैं उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी। तो इस तरह वो उनमें चिड़चिड़ापन और नेगेटिव एटीट्यूड एक पैदा हो जाता है। अगर सोसाइटी हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे तो वी कैन डू वंडर्स। मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे और काबिल लोग यहाँ पर सोसाइटी में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात आजकल जो मैं ज़रूर इधर मेंशन करना चाहूँगा, हैदर अली जो है बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने गोल्ड मेडल आपको पैरा ओलंपिक्स में लेके दिया है, जबकि आपके तलहा तालिब और दूसरा वो जो है अर्शद नदीम, उनकी भी अच्छी कोशिश थी। लेकिन हैदर अली ने आपको ओलंपिक्स में 35 साल बाद गोल्ड मेडल लेके दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी नेशन के लिए। ओ थैंक यू वेरी मच जुनेद। यार ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि दे आर कैपेबल। जो डिसेबल हैं इनके पास कैपेबिलिटी है और कहते हैं कि जब अल्लाह ताला उससे कोई एक उसकी जो वो होती है कैपेसिटी या कोई एक उसके पास जो स्किल होती है या उसके पास कोई एक आप कह सकते हैं कोई भी खूबी है वो लेता है तो उसके बदले में उसको कई गुना बेहतर चीज़ों से नवाजता है। इसलिए आप देखें जितने डिसेबल लोग होते हैं इनके पास कोई ना कोई एक्सेप्शनल चीज़ ज़रूर होती है, जिस तरह अभी जुनेद ने एग्जांपल दी। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है वो मुझे थोड़ी वो डिस्टर्ब भी कर रही है कि ये लोग जो है डिसेबल, इनके पास हौसला बुलंद है, इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास कैपेबिलिटी है, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो रवैया है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारा जो बैड एटीट्यूड है इनके साथ ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए लोगों को चाहिए कि इनको थोड़ा आम बंदे से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, आम बंदे से ज़्यादा इनको हौसला दें और ये आपकी सोसाइटी का एक बेहतर पार्ट बन सकते हैं। जुनेद बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और आखिरी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे, बल्कि आपसे मशवरा लूँगा कि आप डिसेबिलिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतने कामयाब हुए हैं। आपने एजुकेशन में गए तो हायर एजुकेशन में चले गए, रिसर्च में गए तो पब्लिकेशन तक चले गए, जॉब में आए तो यूनिवर्सिटी में आके टीचिंग आपने शुरू कर दी, छोटे लेवल पे टीचिंग भी नहीं शुरू की। और अगर आप सोसाइटी में आते हैं तो शाम को आपके दोस्त आपसे मशवरा लेने आते हैं, आपसे पॉजिटिविटी सीखने आते हैं, आपसे अच्छा एटीट्यूड सीखने आते हैं। हर चीज़ में आपने कमाल कर दिया। हमारी सोसाइटी में जो लोग फिजिकली फिट हैं लेकिन वो नाकाम हैं, आप उनको क्या मशवरा दोगे कि किस तरह वो लोग भी जो हर तरह से बेहतरीन हैं, हर तरह से बेहतरीन काम कर सकते हैं लेकिन वो निकम्मे हैं, वो नाकाम हैं, वो सुस्त हैं या उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, उनको जुनेद आप क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या सर, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि इट इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं वो आपको बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये एक बात है कि अगर आप किसी भी मैदान में जाते हैं ना, आप हारते तब हैं जब आप ये सोच के जाते हैं कि मैं हार गया हूँ या हार जाऊँगा या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब आप एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ एक मैदान में उतरेंगे तो इसका मतलब कि आप आधे हार चुके हुए हैं। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पैशन के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप जाएँगे अपने मैदान में, अपने काम में, तो इंशाल्लाह आप वंडर कर सकती हैं। और याद रखिए कि आप पॉजिटिव चीज़ों में से नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें निकालना एक बंदे के इख्तियार में होता है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम जो हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द अल्लाह, ठीक है? तो हमने ये देखना है कि हम कैसे पॉजिटिव चीज़ों और नेगेटिव चीज़ों को कॉपर करते हैं, उनको अपने हैंडल करते हैं या उनके साथ हम
मुकाबला कर सकते हैं और कैसे हम नेगेटिव में से पॉजिटिव और पॉजिटिव में से नेगेटिव निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जो पॉजिटिव थॉट वाला बंदा होगा ना, वो कहता है कि द ग्लास इज़ हाफ फुल, और जो नेगेटिव वाला होगा वो कहेगा द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। इट इज़ अप टू यू कि यू टेक इट इज़ एज़ अ हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, वही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, ग्रैटिट्यूड और पेशेंस, सबसे ज़्यादा जो है पेशेंस जो है आपकी ज़िंदगी में वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। मुश्किलात आती हैं, नाकामियाँ भी आती हैं, हारता भी है, गिरता भी है बंदा, लेकिन अगर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, अपने हौसले को, पेशेंस को और ग्रैटिट्यूड को यानी कि शुक्रगुज़ारी को और सब्र को अपने साथ रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो जुनैद का हौसला देख के एकदम से दंग रह गया हूँ कि अगर एक जुनैद जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता लेकिन तालीम में अपनी कामयाबी का लोहा भी मनवाया है, जॉब की है तो बेस्ट परफॉर्मर वहाँ पे रहा और सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर के तौर पे कई लोगों को हौसला दे रहा है। अगर जुनैद इतना कर सकता है तो सोसाइटी का एक आम बंदा इससे कई गुना बेहतर कर सकता है। और बेहतर करने के लिए जुनैद ने ही आपको मशवरा दिया है कि आपने जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती। डिसेबिलिटी इज कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं देन यू आर डिसेबल। अगर आप लो परफॉर्मर हैं, दिस इज योर डिसेबिलिटी। अगर आपके पास अपनी लाइफ चेंज करने की आपके पास स्किल नहीं है, यू आर डिसेबल। सो यहाँ पर जो जुनैद है ये कई लोगों के लिए हौसला है और इस तरह के कई लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आप काइंडली उन लोगों को मिलिएगा, उनके पास देखिएगा कि उनके पास कौन सी कैपेसिटीज़ हैं, उनके पास कौन सी स्किल्स हैं जिससे वो बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। और जो जुनैद ने बातें की, जो जुनैद का आपने वो करियर की उसकी जो डेवलपमेंट है उसको देखा, उसके करियर एंड जॉब की जो सक्सेस को देखा, उस पे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या ये जो परफॉर्म कर रहे हैं हार्ट डिसेबल इस तरह ही परफॉर्म कर सकता है या इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। और आखिरी चीज़ जो उसने वो थोड़ी सी मुझे टफ लगी कि यस, हमारी जो सोसाइटी का बिहेवियर है टूवर्ड सच स्पेशल पर्सन ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए हर बंदा अपनी तरफ से एफर्ट करे, अपनी तरफ से कोशिश करे कि इन लोगों को हौसला दे, इन लोगों को थपकी दें, इन लोगों को थोड़ा सा प्यार ज़्यादा दें, तो यकीनन ये हमारी सोसाइटी का ज़्यादा एक्टिव मेंबर बन के इसकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया।